हमें एक होटल दिखाया जाता है जहाँ पे सारे नाइट्स बैठे हुए थे और सब लोग ड्रिंक कर रहे थे। तो हमारी हेजल भी वहीं पर थी। वो सोचती है ये जगह तो करीब ही थी, चलो ग्रैंड ड्यूक के सारे नाइट्स भी यहाँ पर हैं, वो भी बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं और बच्चे भी वहाँ पर थे। तब वहाँ पे शेफ खाना लेके आती है। वो कहती है खाना तैयार हो गया है। तो हेजल कहती है थैंक यू, और वो खाना देखने में बहुत जरा मजेदार लग रहा था। तो लूका कहता है भाई कब आने वाले हैं। तो हमारी ने उसको देखती है। वो सोचती है लगता है इसको बहुत जरा भूख लगी है, लेकिन फिर भी ये चाहता है ड्यूक के साथ खाए। लेकिन ये कितना प्यारा है ना, अपने भाई के साथ खाना बांटना चाहता है। तो वो कहती है ड्यूक तो अभी ओनर से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा थोड़ी देर हो जाएगी, तो तुम लोग खाना ठंडे होने से पहले खा लो। वो कहते हैं लेकिन हमें तो भूख लगी हुई है। तो एलिस कहती है ठीक है, जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसको दोबारा से गर्म कर लेंगे, इसलिए अभी तो तुम लोग खाओ। वो कहते हैं सच में हम इसे खा सकते हैं। तो वो कहती है हाँ, लेकिन ये गर्म है, इसको फूंक मार खाना। और लूना उसका तो मुंह जल गया था। तो लुका कहता है ठीक है मैं ऐसे करूंगा। तो हमारी सोचती है ओहो ये छोटे बच्चे, अगर एक सेकंड में इनसे नजर हटाऊं तो ये कुछ ना कुछ कर देते हैं। और तब वो खाना देखने लगती है। वो कहती है लेकिन आजकल ये लोग तो हर किसी डिश को एंजॉय कर रहे हैं, और हालांकि शेफ के खाने को भी। हार्लोड की कुकिंग भी इनको पसंद आने लग गई है। ऐसा लगता है ये अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस ले रहे हैं और इनको टेस्ट पसंद आने लग गया है। तभी वहां से दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। तो लूना और लुका कहते हैं बिग ब्रदर यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर हैं। तो ड्यूक कहता है क्या खाना तुम लोग को पसंद आया, और उसने कोट पहना हुआ था जिसके ऊपर बर्फ लगी हुई थी। तो वो कहते हैं हाँ हाँ हमें बहुत सारा पसंद आया। तो वो हेजल के साथ वाली चेयर पे जाके बैठता है। और हमारी सोचती है ऐसा लगता है बाहर तो बर्फबारी हो रही है। तो तब उसका नाइट आता है। वो कहता है योर हाइनेस प्लीज आप एक ड्रिंक लें। वो कहता है विक्टर तुम यहाँ पर। तो वो कहता है मिस हेजल आपको भी ड्रिंक करनी चाहिए। वो कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और वो सोचती है स्टोरी में तो विचेस बहुत ज्यादा हैवी ड्रिंकर होती थी, मैं विच होकर ड्रिंक नहीं कर सकती, मुझे बच्चों के साथ भी रहना है। तो विक्टर वो सारी की सारी ड्रिंक खुद पी जाता है। तो हमारी हीरोइन सोचती है ओहो मुझे भी टेस्ट करना था, लेकिन खैर है। तो लुका कहता है हेजल सर विक्टर टेबल मैनर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे, वो इतनी बदतमीजी से क्यों खा पी रहे हैं। तो हेजल कहती है नहीं नहीं हम बड़ों को समझा नहीं सकते, अब उनको क्यों समझाए। तो तभी नाइट्स वो फिर से ड्रिंक कर रहे थे और ड्यूक वो भी ड्रिंक करने लगता है। तो हमारी सोचती है ये तो ड्रिंक करते हुए ऐसा लगता है जैसे कमर्शियल मॉडल हो। और वो कहती है लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इसके कोट पर बर्फ लगी हुई है और इसको पता भी नहीं है, इसको तो ठंड लग जाएगी। और लुका भी वहां पर देख रहा था। वो सोचती है मैं तो इस बर्फ को हटाना चाहती हूँ, लेकिन ड्यूक से अगर मैंने ऐसे कुछ कहा तो वो कहेंगे नहीं नहीं नो फिजिकल टच। और तब वो फूंक मारने लगती है। ड्यूक कहता है क्या तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है आपके कोट पे बर्फ लगी हुई थी, मैं तो बस उसको हटा रही थी, और आपने कहा था ना कोई फिजिकल टच नहीं, इसलिए मैं इसको फूंक मार रही थी। वो कहता है फिर मैजिक यूज करो ना। वो कहती है लेकिन इतने सारे स्नोफ्लेक्स को मैं मैजिक से कैसे हटाऊं, इसको तो एक एक करके हटाना होगा। तो ड्यूक अपना कोट उतार के इसको देता है। वो कहता है ये लो आराम से हटाओ। तो वो कहती है क्या ये काम मुझे करने के लिए दे दिया है, आप थैंक यू भी नहीं बोलेंगे। वो कहता है मैं थैंक यू क्यों बोलूं, आखिर वैसे भी तुम्हें बर्फ हटानी थी, मैंने तो नहीं कहा था बर्फ हटाओ, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। वो कहती है इस बात की कोई सेंस भी बनती है ये नहीं। तो लूना कहती है आप दोनों क्या कर रहे हैं। तो वो कहती है बस कर दो बच्चों, अजीब आइडियाज ना लो दिमाग में। वो कहती है हाँ हाँ लेकिन सर डैनियल को भी ये सीन देखना चाहिए, उनको भी बड़ा मजा आएगा। तो हेजल कहती है अच्छा लेकिन सर डैनियल है कहाँ पर। तो ड्यूक कहता है डैनियल वो तो इंस्पेक्शन के लिए बाहर गया हुआ है, वो हर हाइनेस से मिलने के लिए गया है और वो कल वापस आ जाएगा, ऐसा लगता है उसको बहुत जरा काम है, इसलिए मैंने उसे कहा वहां चला जाए पोप के पास। तो हमारी हेजल कहती है कि आप पोप के पास। तो ड्यूक कहता है हाँ वो पोप को सर्व किया करता था। तो हमारी सोचती है एक होली नाइट। तो हेजल कहती है अच्छा जब आप लोग मेरे कैबिन में आए थे और जो कैरेज में मुझे होली पावर महसूस हुई थी वो सर डैनियल की थी है ना। तो ड्यूक उसको देखता है। वो कहता है इस बारे में डैनियल को मत बताना। तो वो कहती है लेकिन क्यों, उन्होंने यूज की थी, उन्होंने पता ही होगा। तो ड्यूक अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है कभी कभी तो मैं भूल ही जाता हूँ तुम एक विच हो। तो हमारी हीरोइन उसकी तरफ देखती है और थोड़ा सैड होते हुए सोचती है आई मीन कभी कभी तो मुझे भी भूल जाता है कि मैं भी एक विच हूँ। और उसके बाद सीन चलता है और हमारी हीरोइन बच्चों को लेकर वहां से जा रही थी। वो कहती है हमारा शेयर्ड रूम तो यहाँ पर है ना, हम लोग यहाँ पर सोने वाले हैं। तो बच्चे कहते हैं हाँ हाँ। वो कहती है ऐसा लगता है उन्होंने कहा था ये सबसे बड़ा रूम है इस पूरी बिल्डिंग का। तो तब वो दरवाजा खोलती है तो वहां पे ड्यूक खड़ा था। तो तब उसको देख के दरवाजा बंद कर देती है। तो बच्चे कहते हैं क्या आपने दरवाजा क्यों बंद किया। तो ड्यूक दरवाजे के पीछे से कहता है ये मेरा कमरा है। वो कहती है लेकिन मुझे तो कहा था ये बच्चों के साथ मैंने यूज करना है। तो तभी पीछे से होटल की मालकिन आती है। वो कहती है आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं, क्या कोई मसला है। वो कहती है ऐसा लगता है कि हमारे रूम्स ओवरलैप हो गए हैं, क्या सच में सिर्फ एक रूम अवेलेबल है। तो वो कहती है ओ डियर मुझे लगा था यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। तो तब वो ड्यूक को देखती है और कहती है एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों मैरिड कपल अलग कमरा यूज करना चाहते हैं और बच्चों को अलग कमरे में रखना चाहते हैं। तो वो दोनों कहते हैं क्या मैरिड कपल। तो ड्यूक चिल्लाते हुए कहता है वेल मुझे लगता है कि आपको लगा ये हमारे बच्चे हैं, लेकिन मेरी तो समझ आती है लूका के बाल मुझसे मैच करते हैं, लेकिन आखिर हेजल वो तो हमारे साथ मैच भी नहीं करती, आपको ऐसे कैसे लगा वो उनकी माँ है। तो वो कहती है अच्छा लेकिन मुझे लगा था कि आप दोनों इतने जरा प्यारे हैं, आपके बच्चे भी इतने प्यारे हैं, मुझे लगा था आप चारों फैमिली होंगे। तो हेजल कहती है आई गेस आपको गलत फहमी हुई है, मुझे पता है हम लोग बड़े अच्छे हैं, हम लोग बड़े प्यारे हैं, मैं भी इतनी प्यारी हूँ। लेकिन वो सोचती है मुझे पता है इसका जवाब क्या है। और तब वो सोचती है मेरे कपड़े और रिबन और हाई क्वालिटी फैब्रिक
ये सब कुछ जो मैंने पहना है ये कोई नैनी तो पहन नहीं सकती। और तब वो सोचती है हेडमेड ने ड्यूक को इंस्ट्रक्शन दी थी कि नैनी के कपड़े चेंज करवाएं ताकि वो थोड़ी लेडी लाइक लगे। और ऐसा लगता है कि यहाँ की मालकिन को कुछ गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मेरे कपड़े वो तो कुछ ज्यादा ही अमीरों वाले हैं। और वो सोचती है ये सारे कपड़े मुझे ड्यूक ने दिलवाए थे ताकि कोई भी मुझे बुली ना कर सके। लेकिन लोग को लगने लग गया कि ड्यूक की मेरी तरफ गलत इंटेंशन है। तो ड्यूक कहता है मैं नाइट्स के कमरे में सो जाऊंगा, तुम लोग यहीं पर हो। तो तब नाइट्स वहां से गुजरते हैं तो हमारी कहती है ओ नाइट्स। तो नाइट्स कहते हैं क्या आप लोग भी इस कमरे में रुकने वाले हैं? वो कहती है हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई जगह नहीं बची। ही इज ग्रेस द ड्यूक। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो कहते हैं एक मिनट, क्या आप ड्यूक के साथ एक कमरे में रहने वाली हैं? तो दूसरे नाइट को तो खांसी आने लग जाती है। वो कहता है क्या सच में? यहाँ तो बहुत ठंड हो गई है। तो ड्यूक उन दोनों को खींचते हुए वहां से ले जाता है। वो कहता है विक्टर मुझे कमरा दिखाओ जहाँ पे मुझे रहना है। तो नाइट्स कहते हैं लेकिन हम तो पूरी रात पार्टी करना चाहते थे। तो हमारी हेजल कहती है अच्छा गुड नाइट। और उसके बाद वो बच्चों से कहती है चलो बच्चों हम लोग भी सो जाते हैं। और तब वो बच्चों को बेड पे लेटाने लगती है। तो लूना कहती है हेजल मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तो सनराइज देखना था। और लुका वो तो अभी तक सो भी गया था। तो हेजल कहती है लेकिन आज तो बहुत सारा बड़ा दिन था ना, तुम लोग को सो जाना चाहिए। और अभी वो उन दोनों को लेटाती है तो दोनों ही सो जाते हैं। वो कहती है चलो ये सो तो गए। और उसके बाद वो सोचती है ऐसा लगता है न्यू ईयर भी आने ही वाला है, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था और घर में मैं सिर्फ लेडी और डेजी के साथ होती थी, मेरे कैट और डॉग। लेकिन ऐसा लगता है वो ड्यूक के मैंशन में बड़े आराम से रह रहे हैं और उनको बटलर मैनेज कर रहा है। और वो सोचती है मजे तो उनके हैं, यहाँ तो मुझे काम करना पड़ रहा है। लेकिन तभी वो अपनी मैजिक बुक निकालती है। वो कहती है थोड़ा सा मैजिक स्टडी कर लेती हूँ और वैसे भी ये टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा रेयर है। तो तब वो पढ़ने बैठती है। वो कहती है अच्छा तो मैं इस चैप्टर तक पहुंची थी है ना। और उस चैप्टर में लिखा था टारगेट की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से फ्री विल की प्रेजेंस को चेंज किया जा सकता है, इस तरह स्पेल थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। और वो कहती है अरे हाँ दीवारों को भी कान होते हैं, तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये मैजिक दीवारों पे भी काम कर सके। और वो सोचती है मुझे तो सिर्फ इमेजिन करने से बड़ा मजा आएगा। लेकिन वो कहती है ऐसा लगता है ये सब कुछ आज तो मुझे समझ नहीं आने वाला। वो बुक बंद करते हुए कहती है बस मुझे सो जाना चाहिए। लेकिन तभी उसे आवाज आती है। वो कहती है क्या? अब किस चीज की आवाज थी? और वो बाहर खिड़की से आ रही थी। वो कहती है इस चीज ने वो डरा दिया, लेकिन बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? तो तब वो उठ के खिड़की खोलती है और जब वो बाहर देखती है तो वो तो हैरान रह गई थी और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि बाहर आसमान बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और वहां पे ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट्स थी और वहां पे छोटे से एंजल्स नाच रहे थे और डांस कर रहे थे। वो कहती है क्या ये एंजल्स हैं, इतने प्यारे। वो तो बड़ी खुश हो गई थी। वो कहती है वाह ये कितने सारा क्यूट लग रहे हैं। तब वो साइड पे देखती है तो ड्यूक कहता है ऐसा लगता है कि तुम लोग सेफ हो। तो वो उधर देखती है तो ड्यूक वो बाथरूम में खड़ा था। वो कहती है ड्यूक आप अभी तक जाग रहे हैं? तो वो कहती है ऐसा लगता है आपको भी नींद नहीं आई। तो ड्यूक कहता है ऑफ कोर्स नाइट सो गए हैं और वैसे भी किसी को तो निगरानी करनी थी ना। तो हेजल कहती है लेकिन आपने इन एंजल्स को समन किया है। वो कहता है क्या मैंने? नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता कि इल्यूजन्स कैसे क्रिएट करते हैं। वो कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई। तो तब वो कहता है कल सुबह हम लोग इंस्टीट्यूशन में पहुंचने वाले हैं तो तुम्हें बहुत जरा काम करना पड़ेगा। वो कहती है हाँ क्योंकि ये न्यू ईयर है ना, मुझे पहले ही पता है। तो फिर वो कहती है लेकिन अब मैं सोच रही हूँ तो नाइट्स हो गए हैं, क्या आपको बच्चों की फिक्र हो रही है? वो कहता है नहीं, अब तुम भी यहाँ पर हो और मैं भी यहाँ पर हूँ और वैसे भी तुम बच्चों की हिफाजत कर सकती हो, इसलिए मुझे फिक्र नहीं हो रही। और वैसे भी बहुत सारा टाइम गुजर गया है। तो वो अंदर जाते हुए कहता है एक मिनट यहीं पर रुको। वो कहती है क्या? अब आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? और वो सोचती है पता नहीं अब ये क्या लेके आने वाला है। तो तब ड्यूक अपने हाथ में वाइन और 2 ग्लास लेकर आता है। वो कहती है क्या क्या ये वाइन है? तो ड्यूक एक ग्लास में वाइन आते हुए कहता है आप तो वर्किंग आवर खत्म हो गए हैं तो मुझे लगता है तुम्हें मना करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। वो कहती है हाँ बिल्कुल। और तब उस ग्लास देते हुए कहता है अब तुम इसे पी सकती हो, आराम से एंजॉय कर सकती हो। तो तब वो चेयर्स करते हुए एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं और उसके बाद वो दोनों वहां आराम से ड्रिंक कर रहे थे और वहां पे सेलिब्रेशन हो रही थी। तो हमारी हेजल ड्रिंक करते हुए सोचती है वाह ये कितना डिलीशियस है, क्या ये ड्रिंक वाइन से बनी हुई है? वो कहते हैं हाँ इसमें ऑरेंज सिनेमन एप्पल रेड वाइन सब कुछ है और ये ड्रिंक यहाँ के लोग न्यू ईयर पे पीते हैं। वो कहते हैं यहाँ के लोग हैं ना, ये तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है, अगर मौका मिला तो मैं अगले साल यहाँ पर दोबारा आके ये पीना चाहूंगी। तो ड्यूक उसके देखता है और वो सोचता है अगले साल मुझे इसके बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, लेकिन विच की जिंदगी कैसे गुजरती है मुझे इसके साथ रहकर पता चलने लग गया है। और अब मैं इस लड़की को देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझसे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो तब उसको देखकर सोचता है ये तो फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस दोनों हैं, हालांकि ये ऐसे कैसे हो सकती है। तो तब अपने ग्लास को देखता है और वो सोचता है लेकिन न्यू ईयर तो हम दोनों ने इकट्ठे गुजारा है। और इस तरह न्यू ईयर की रात गुजर चुकी थी और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे नाइट्स खड़े हुए थे और तब वो लोग चर्च की तरफ बढ़ रहे थे जहां पर सेरेमनीज होती थी ताकि नोबल्स वहां पर आकर एंजॉय कर सके। और वहां पर कोई बाजा बजा रहा था। वो कहता है ये फेस्टिवल तो बहुत ज्यादा अच्छा गुजरने वाला है क्योंकि हाई रैंकिंग नोबल्स अपने अपने घरों से यहाँ पर आते हैं और हमारी हीरोइन बच्चे ड्यूक और डैंगल भी वहां से गुजर रहे थे। तो बच्चे कहते हैं वाह हम लोग यहाँ पे पिछले साल भी आए थे है ना, ये वही जगह है ना, उस लेडी ने हमें बहुत ज्यादा गिफ्ट दिए थे।
तो हमारी कहती है हाँ हाँ ये वही जगह है जहाँ पे हमें पोप से मिलना है। तो डैनियल कहता है मुझे ऑर्डर मिला है कि नैनी और बच्चों को पहले भेजूं। तो ड्यूक कहता है मुझे नहीं पता वो क्या सोच रही है, लेकिन चलो खैर है, हम लोग बाद में चले जाएंगे। तो तब वहां पे कोई आता है, वो कहता है हम ये बात नहीं करना चाहते, लेकिन लॉर्ड एलियट आपको ये करना ही होगा। और वहां पे कोई आदमी आया था, वो कहता है वैसे भी पिछले साल की सेरेमनी के बाद हमने आपको दोबारा नहीं देखा। वो कहता है हाँ बहुत दिनों बाद मिले। तो वो आदमी कहता है क्या यहाँ आप हर होलीनेस से मिले आए हैं? वैसे भी उनकी वन साइड अफेक्शन अभी तक खत्म नहीं हुई, वो बिल्कुल वैसे ही है। तो ड्यूक कहता है अफेक्शन? नहीं वो अफेक्शन तो नहीं है। तभी कोई कहता है हर होलीनेस आ चुकी हैं। तो वो तीनों उसके सामने झुकते हैं। वो कहता है ऐसा लगता तो है दूसरों को कि वो मेरी तरफ अफेक्शन शो करती है, लेकिन असल में पोप। और तभी वहां पर पोप आती है और वो व्हाइट बालों वाली एक लड़की थी जो कि बड़ी प्यारी थी। तो वो कहता है लेकिन असल में पोप वो तो मुझसे नफरत करती है, इतनी ज्यादा कि मैं बता ही नहीं सकता। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।